रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो किससे रिडक्शन कराना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट रिड्यूसेस द फॉलोइंग क्लास ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो किस किस को ये रिड्यूस करता है? ये आप एल्डिहाइड को भी कर देता है। इट रिड्यूस एल्डिहाइड, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? LAH, इसका नाम LAH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो LAH किसको रिड्यूस करता है? इसको आपको इसमें कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में। किसको? एल्डिहाइड को। कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है। इट इज रिड्यूस्ड इन कीटोन, इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन सेकेंडरी अल्कोहल। ये किस में रिड्यूस करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। और एमाइड को भी रिड्यूस कर देता है। एमाइड को किस में करेगा? यमीन में कर देगा, LAH। तो आपका ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? अमीन में हो जाएगा। और ये आपका एस्टर को भी कर सकता है। एस्टर को कर सकता है कैसे? कि मान लीजिए आपने ये लिया, दिस इज द एस्टर, और इसकी किससे करा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये किसको रिड्यूस कर देगा? आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और साइनाइड को रिड्यूस कर सकता है। इट रिड्यूसेस द साइनाइड। तो साइनाइड को भी आपका किस में कन्वर्ट करेगा? प्राइमरी अमीन में। तो इतने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है। एनाइड्राइड को भी कर सकता है, एमाइड को भी कर सकता है, साइनाइड को भी कर सकता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, आपका एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, साइनाइड हो गया, तो दे ऑल आर रिड्यूस्ड बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराते हैं। और उसको कैसे कराते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको नोट करिए। अब आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, करके बताते हैं। इसके एस्टर के साथ बताते हैं और एक एल्डिहाइड कीटोन के साथ बताते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई कीटोन है, सीधा कीटोन, और इसकी रिएक्शन हमसे किससे कराए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप देखेंगे, ये आपका किस फॉर्म में होता है? ये आपका इस फॉर्म में होता है। इट इज इन द Li पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, प्लस AlH4 के फॉर्म में होता है, नेगेटिव। तो लिथियम का आपका इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस पर एक नेगेटिव है और यहाँ पे Li लगा हुआ है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज। तब क्या होगा? ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर जैसे ही अटैक करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, तो आपका ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा और H3H, एक H को हमने बाहर निकाल लिया और एक नेगेटिव एक Li से बैलेंस हो जाएगा, एक नेगेटिव और इस पे आ जाएगा। ठीक है। तो दो नेगेटिव आ जाएंगे इस पे। एक नेगेटिव तो ऑलरेडी इस पे था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे, ये किससे बैलेंस था? Li पॉजिटिव से। तो एक नेगेटिव एज इट इज है। दूसरा नेगेटिव कहाँ से आया? द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन, इस दो इलेक्ट्रॉन दिए और ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। सो दो नेगेटिव आ जाते हैं इसके पास। जैसे ही नेगेटिव आ जाते हैं तो ये आपका हाइड्राइड आयन का सोर्स हो जाता है। इट इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो हम यहाँ लिखेंगे ये हाइड्राइड आयन का सोर्स है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। जैसे आपने देखा होगा BH4 नेगेटिव होता है। तो BH4 नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा? ये आपका BH3 में कन्वर्ट होगा प्लस H नेगेटिव में। तो हम ये कहेंगे BH4 इट इज द सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। H आयन का क्या है? सोर्स मीन जहाँ से ये आता है। तो किस आयन का है? H नेगेटिव आयन का सोर्स है, बोरोहाइड, तो BH4। तो यहाँ पे सेम थिंग है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4। तो H4 पे कौन सा नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कौन सा? नेगेटिव है। तो ये हाइड्राइड आयन का सोर्स है, यहाँ से आसानी से हाइड्राइड आयन आपको निकल जाएगा। तो वो हाइड्राइड आयन जैसे निकलेगा और इमीडिएटली ये आपका इस पर अटैक कर सकता है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका कार्बोनिल जनरेट हो गया, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल होना चाहेगी। तो जैसे ये न्यूट्रल कैसे होगी? ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा। पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम और दिस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बाय द हाइड्राइड आयन। ठीक है। तो हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस कार्बोनिल सेंटर। ठीक।
तो आगे के स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका R और यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द हाइड्राइड आयन आ गया, ऊपर क्या हो गया O और ये आपका AlH3 और यहाँ पे एक नेगेटिव और एक Li पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब ये न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, एक नेगेटिव है तो ये आपका ऐसा बॉन्ड टूटेगा, और जैसा ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू R और ये आपका O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस AlH3 आपका निकल गया, और प्लस हमारे पास क्या है Li पॉजिटिव। देखिए H3 आपका न्यूट्रल हो गया, AlH3 कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कैसे हुआ, क्योंकि एक H आपका निकल गया यहाँ पे हाइड्राइड आयन, तो एक नेगेटिव चार्ज आपका न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिव चला गया। अब एक नेगेटिव अभी यहाँ पे लगा हुआ है, तो दिस नेगेटिव इज बैलेंस बाय दिस Li पॉजिटिव। फिर जब ये बॉन्ड हमने ऐसा टूटा ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इसके साथ लिथियम बॉन्ड नहीं बनेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीजन के पास है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसे Li से बाइंड कर जाएगा। देखिए जब बाइंड कर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये R हो जाएगा, दिस इज OLi हो गया, ठीक है। इस OLi की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर से ये नेगेटिव, देखो नेगेटिव ऑक्सीजन है, जिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस H+ आयन को ले लेगी, माइनस क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी एल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। और दिस OH नेगेटिव और Li पॉजिटिव ये क्या बना लेंगे, ये आपका बॉन्ड बना लेंगे, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू LiOH। देखिए दिस इज द मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। कैसे हुआ फिर से बता देते हैं। द ऑक्सीजन लोन पेयर दे कैन अटैक टू दिस एल्यूमिनियम, जैसे लुईस एसिड कैसा होता है, लुईस एसिड होता है, तो अटैक किया टू 2 नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस एल्यूमिनियम एटम और 1 नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय द Li पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। फिर क्या हुआ, इट इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन बिकॉज इट हैज द नेगेटिव चार्ज। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, सो इट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस कार्बोनल सेंटर, इट इज फॉर्मिंग, आपका ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे क्या, एक नेगेटिव चार्ज अब भी है, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू AlH3 आपका कैसा है, न्यूट्रल है, और Li पॉजिटिव। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव क्या है, लिथियम प्लस से आपका बाइंड कर जाएगा, और जैसे ये बाइंड किया तो आपका देखिए OLi हो गया। फिर आपका ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड आपका वीक होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है। 2 बॉन्ड है, एक आपका ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आपका O मेटल बॉन्ड Li बॉन्ड है, और एक आपका OH बॉन्ड है। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होगा, O मेटल बॉन्ड और OH बॉन्ड? आपका OH बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है, OLi बॉन्ड आपका कैसा होगा, वीक बॉन्ड होता है। तो आसानी से ये Li पॉजिटिव आपका निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज फॉर्मिंग दिस अल्कोहल, और रिमेनिंग OH माइनस नेगेटिव दे विल रिएक्ट विद दिस Li पॉजिटिव एंड फॉर्मिंग LiOH बेस, ये आपका बेस बन जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका आता है दूसरा रिडक्शन आता है, रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो रिडक्शन किससे कराना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड से कैसे रिडक्शन कराएंगे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये आपका होता है NaBH4, देखिए इसका नाम है NaBH4, ये आपका NaBH4, दिस इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड को बनाते कैसे हैं, आपने देखा होगा, आपका ये सोडियम हाइड्राइड लेते हैं और क्या लेते हैं, BH3 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो BH3 आपका कैसा है, लुईस एसिड, आपने सुना है इसका नाम कैसा है, लुईस एसिड। और ये हाइड्राइड आयन ये आपका बेस है, ये कैसा है, ये बेस है, हाइड्राइड नेगेटिव H नेगेटिव ये कैसा है, ये बेस है, और BH3 आपका लुईस एसिड है, जैसे आपका लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इनमें क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है, डेफिशिएंसी ऑफ, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, किसमें, लुईस एसिड में। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन क्या होगा, इस पर अटैक कर जाएगा, देखिए जैसा अटैक करेगा
तो क्या बनेगा, ये आपका Na पॉजिटिव बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा BH4 नेगेटिव। ठीक है, हो गया, BH4 नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आयनिक बॉन्ड द्वारा कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो हमारा बन जाएगा NaBH4। देखिए ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक, इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्रेट बनाते हैं। और सिमिलरली आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बनाते हैं, इस तरह सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन सकता है। तो ये किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को ही जनरली करता है। ये किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। मान लीजिए आपने एल्डिहाइड लिया, दिस इज द एल्डिहाइड और इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल। और कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को ये कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में। आपका NaBH4 से जब रिएक्शन कराया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम ये कहेंगे दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को, और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में ये कन्वर्ट करता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब बताइए कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई कुछ पूछना चाहता है, आपका कोई क्वेश्चन? सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन है, रिएक्शन नहीं है, ये रिएजेंट है जिसको हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुछ रिएजेंट होते हैं जिनको रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन तो होती है लेकिन दिस इज द रिएजेंट फॉर यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी और कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन को या एल्डिहाइड को हम रिड्यूस करेंगे इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। ये तो आपका बनाने का कैसे हम बनाते हैं, सोडियम हाइड्राइड लिया, BH3 लिया, तो आपका Na प्लस BH4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दे आर मेकिंग NaBH4। ठीक है, ये क्या बना रहा है, NaBH4 बना रहा। तो हमने बताया था इसका कंसेप्ट क्या है कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड जितने भी होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हाइड्राइड आयन दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा, नेगेटिवली चार्ज हाइड्राइड आयन इट कैन अटैक टू दिस BH3 atom, BH3 molecule, it is forming BH4 negative, और this BH4 negative and Na positive they are making NaBH4। अब NaBH4 की सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, किसको हमने इसको यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। प्राइमरी एल्डिहाइड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। इसके लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, देखिए इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म बताते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का। देखिए हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा लिया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जैसे ही लेते हैं तो इसकी हम रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। तो जिस तरह से सोडियम में होता था ये इसके बोरॉन पे अटैक नहीं कर सकता। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता था, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे इसके लोन पे इस पे अटैक कर जाते थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है कि सोडियम बोरॉन आपके 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। इधर सुनिए, बोरॉन आपके 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 4 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बने ही हैं और 5वां आपका दिस ऑक्सीजन से ये नहीं बना सकता है। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम आपका 5 बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है, बोरॉन में आपका नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि इसका सोडियम पे बोरॉन पे ये अटैक नहीं करेगा। तब क्या होगा, हम फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये हमने फिर से इसको ओपन कर लिया, दिस इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और यहाँ पे NaBH4 को हम ऐसा लिख सकते हैं BH3H, और यहाँ पर दिस इज द नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। तो क्या होगा, इटसेल्फ भी आपका हाइड्राइड आयन निकलेगा। क्या होगा, हाइड्राइड आयन जैसे ही निकलेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये सोडियम पे अटैक करता है। देखिए
ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा? इट कैन अटैक टू दिस सोडियम मेटल Na पॉजिटिव पे। जैसे Na पॉजिटिव पे अटैक किया और यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, मैंने बताया था। दिस हाइड्राइड आयन कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, देखिए सेंटर पे अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसा टूटा, ऑक्सीजन पे कहा है नेगेटिव चार्ज, और दिस नेगेटिव चार्ज अटैक दिस सोडियम एटम, सोडियम को ले लेगा, सोडियम आयन को, और जैसे लिया सोडियम आयन को तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। दिस इज कन्वर्टिंग इनटू ONA और दिस इज द H हो गया, और दिस इज आपका एक H और आ गया, एक H, दिस H कमिंग फ्रॉम दिस BH4 मॉलिक्यूल। कहाँ से आया? दिस H कमिंग फ्रॉम दिस BH3 BH4 आयन, देखिए, और आपका BH3 आपका अलग से निकल गया। फिर क्या हुआ? इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया। तो मैंने बताया था कि मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड आपका वीक होगा और मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर से ये बॉन्ड ऐसा टूट जाता है, नेगेटिव चार्ज, और दिस नेगेटिवली चार्ज ये H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज द, देखिए हाइड H और दिस इज H और दिस इज आपका OH, इट इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें? NaOH में। देखिए NaOH में कन्वर्ट हो गया, तो आपका बेस बन गया, दिस इज द NaOH। कहाँ से NaOH बना? दिस सोडियम पॉजिटिव और दिस OH नेगेटिव, दिस नेगेटिव OH एंड सोडियम पॉजिटिव, दे आर मेकिंग दिस NaOH। ठीक है ना? चलिए नोट करिए। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो उसमें समझ में ना आया हो? एनी क्वेश्चन? चलिए, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सोडियम बोराइड। चलिए कोई क्वेश्चन इस पे? हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर देखिए अब नेक्स्ट आता है MPB रिडक्शन। नेक्स्ट बात नहीं, आप लोग शांत रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का किससे? MPB से। तो इसको बोलते हैं MPB रिडक्शन। क्या बोलते हैं? MPB। इसका फुल फॉर्म होता है मीन पॉन्ड ऑफ वर्ले रिडक्शन। ये क्या सा है? MPB रिडक्शन का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द मीरबीन पॉन्ड ऑफ वर्ले रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मीरबीन पॉन्ड ऑफ वर्ले रिडक्शन। तो मीरबीन पॉन्ड ऑफ वर्ले रिडक्शन जो होता है, बताइए क्या कह रहे हैं? वर्ले की VERLEY, वर्ले रिडक्शन। तो MPB रिडक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड कीटोन को आसानी से अल्कोहल में चेंज करता है विदाउट रिएक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कोई आपका एल्डिहाइड कीटोन है, दिस इज द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का हमने क्या कराया? MPB रिडक्शन कराया, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराएंगे कीटोन का, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो इट इंटैक्ट रहेगा, रिमेन इंटैक्ट। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा? ओनली इट इज रिड्यूसेज द प्राइमरी और सेकेंडरी, इट इज रिड्यूसेज ओनली एल्डिहाइड और कीटोन। अदर रिमेनिंग ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे रिमेन इंटैक्ट। अदर ग्रुप कैसे रहेंगे? इंटैक्ट रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका केवल ये रिड्यूस हुआ एल्डिहाइड है, ठीक है। और मान लीजिए आपका इस तरह से लगा है, दिस इज द कीटोन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसका MPB रिडक्शन किया। MPB रिडक्शन कराने से हमारा क्या हो गया? इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल विदाउट रिएक्टिंग विद दिस डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट। देखिए डबल बॉन्ड आपका इंटैक्ट रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि MPB रिडक्शन से जो अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे रिमेन इंटैक्ट रहते हैं हमेशा। तो ये किसको रिड्यूस करेगा? केवल एल्डिहाइड और कीटोन को।
अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। चलिए मैकेनिज्म कैसे होता है बताते हैं। मैकेनिज्म मैकेनिज्म कैसे होगा? तो एमपीवी रिडक्शन में हम क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये आपका एल्यूमिनियम होता है, उस पर 3 आपके आइसो ग्रुप लगे होते हैं। देखिए सीधा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, देखिए 3 ग्रुप लगे होंगे। दिस इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एमी और दिस इज एमी। और एक हम और लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द, यहाँ पे ओ लगे होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका दिस इज CH और यहाँ पे इधर एमी, दिस इज द एमी। क्या लिया? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और यहाँ पे हमने ले लिया एल्डिहाइड, ये आपको दिस इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, देखिए प्लस। तो इसका लोन पेयर क्या करेगा? इसलिए एल्यूमिनियम पर अटैक कर जाएगा, जैसे मैंने उसको बताया था ना। इसका लोन पेयर इस एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो आपका देखिए क्या बनेगा? दिस इज द एल्डिहाइड और यहाँ पे लग गया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या लगा? ब्रैकेट में OCH और CH पे 2 आपका एमी लग जाएगा। और एक हम पूरा आपको आइसोप्रोपोक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये हमने पूरा एक मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ये आपका पूरा बाहर आ गया, दिस इज द बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इस पर क्या होगा कि यहाँ का हाइड्राइड आयन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो अब दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इट इज आपका ऐसा वहीं बना सकते हैं, दिस इज द हाइड्राइड और दिस इज ऑक्सीजन एटम और ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे दिस इज O और CH पे 2 एमी लगे हैं, दीज आर 2 एमी और ब्रैकेट के बाहर 2। फिर आपका O, फिर इसके क्या लगा? C और यहाँ पे H लगा है, दिस इज 2 एमी। अब देखिए यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा। जिस हाइड्राइड आयन कहाँ पर अटैक किया? इस पर अटैक किया है जी, न्यूक्लियोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया। तो दिस हाइड्राइड आयन कैन अटैक टू दिस पॉजिटिव सेंटर ऑफ कार्बोनिल, सो इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे अटैक किया और एक माइनस चार्ज आपका यहाँ पे आता है आफ्टर द अटैक ऑफ लोन पेयर। क्या आता है? माइनस चार्ज कमिंग ऑन दिस एल्यूमिनियम एटम। तो जैसे ये अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज बाय न्यूट्रलाइज बाय दिस लोन पेयर, इस लोन पेयर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए कैसा बनाएंगे? ये आपका हो गया R और दिस इज H और एक H और आ गया, दिस इज ऑक्सीजन एटम और दिस इज एल्यूमिनियम एटम और ये आपका ब्रैकेट के अंदर OCH और दिस इज एमी और दिस इज एमी, ठीक है, ये होल ट्वाइस। और ये क्या हो गया? O और दिस इज CMe, दिस इज एमी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? नेगेटिव से चार्ज आपका यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की हम आगे बताते हैं, रिएक्शन जब तक इतना आप नोट करिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर से बता देते हैं। देखिए एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, आपने सुना है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? 3 आपके Cl लगे होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपका 3 आपका क्या लगा? आइसोप्रोपोक्साइड लगा, दिस इज OCH आइसोप्रोपोक्साइड, दिस इज ऑल्सो आइसोप्रोपोक्साइड। 3 आपकी 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह क्या लग गया? 3 आपका आइसोप्रोपोक्साइड। तो दिस इज आपका क्या है? AlCl3 आपने देखा होगा, इसका नाम सुना होगा, दिस इज लुईस एसिड, है ना। ये कैसा है? लुईस एसिड। तो इट इज ऑल्सो लुईस एसिड, ये भी आपका क्या होगा? लुईस एसिड होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो इसकी है वही आपकी एल्यूमिनियम क्लोराइड की है। तो लुईस एसिड हुआ तो हम ये कह सकते हैं इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल और एटम। तो कहाँ से आएगा लोन पेयर? दिस ऑक्सीजन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम, सो इट गिवन द लोन पेयर टू दिस एल्यूमिनियम एटम और negative charge coming on this aluminum and positive charge coming on this oxygen atom due to the loss of lone pair.
तो देखिए इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। अब क्या होता है कि दिस चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव और नेगेटिव जब होगा तो आपका कैसा होगा, अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा है, जैसे हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल कैसा है, अनस्टेबल। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव तो अभी इमीडिएटली नहीं हो पा रहा, लेकिन पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, द ट्रांसफर ऑफ दिस हाइड्राइड आयन। तो दिस हाइड्राइड आयन आपका इस H से यहाँ से निकलेगा, ये हम कहते हैं ये दोनों सेम है, दिस और दिस ट्रांजिशन स्टेट बोथ आर सेम, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस बोथ आर सेम। तो हाइड्राइड आयन, दिस हाइड्राइड आयन कमिंग फ्रॉम दिस कार्बन एटम, इट कैन अटैक टू दिस कार्बोनिल पॉजिटिव सेंटर, और ये आपका ऑक्सीजन कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो गया, एल्यूमिनियम पे अभी भी चार्ज आएगा। अब क्या होगा, कार्बन पर जैसे ही आपका पॉजिटिव आया, जिसका लोन पेयर जो ऑक्सीजन का होगा, इट कैन न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज और मेकिंग पाई बॉन्ड। तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, अब ये आपका अनस्टेबल हो गया। तो ये स्पीशीज अनस्टेबल हो गई, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल कैसे होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट सकता है, देखिए ये कैसे टूटेगा, सॉरी ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, ऐसा टूट जाएगा। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव, और ये आपका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम उस नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, हाँ नोट करिए, चलिए। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुराना वाला ओल्ड वाला हटा देते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर ही लिया होगा। हमने क्या किया कि यहाँ से जैसे ही आपका ये निकलेगा, तो ये आपका ऐसे ये निकल जाएगा, देखिए ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज R, और यहाँ पे दिस इज H एटम, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑक्सीजन एटम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे क्या है, ये ब्रैकेट में OCH, और दिस इज Me, और दिस इज Me, और ये ब्रैकेट बन और माइनस क्या निकल गया, प्लस आपका जो कीटोन निकल गया। देखिए ये से कीटोन, ये कीटोन आपका निकल गया। अब इसमें एक एल्यूमिनियम हम क्या लेते हैं, मैंने बताया था कि इसमें हम लेते हैं, जब इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेते हैं। कैसा लेते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो देखिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या करेगा, इसका H जो है आपका, जिस ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को ले लेगा, और जो बॉन्ड आपका से टूट जाएगा। ठीक, तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर देखिए इसने लिया R, H, दिस H, और दिस इज O से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका O के बाद CH, और दिस इज Me, और दिस इज Me, और ये का होल टू H। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, H आ गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, और पॉजिटिव जैसे ही आया, और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल लिया था, तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। किस पे आ गया, दिस नेगेटिव आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव न्यूट्रल होगा, तो कैसे होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे ही टूटेगा, टूटेगा ना। तो पॉजिटिव जैसे ये टूटा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज फेवर करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस एल्यूमिनियम एटम, तो दैट पॉजिटिव इज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या होगा, इस पर अटैक कर जाएगा। देखिए सब न्यूट्रल हो गया। तो फिर से बनाते हैं, तो आपका कैसा बना, तो एक तो आपका ये देखिए अलग से हम बना देते हैं, दिस इज आपका देखिए H, दिस इज H, और प्लस ये आपका OH हो गया, और उसके साथ साथ क्या बन गया, Al, और Al के बाद OCH, Me, और इसका होल थ्राइज। होल थ्राइज मीन्स ये Me ये क्या इसके अंदर ही ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अभी 2 था, ये होल ट्वाइस था, तो आपका क्या होगा, होल थ्राइज। तो हम ये कहेंगे ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट। तो इसको कैटलिस्ट की तरह हम काम कर सकते हैं। इसको ये कैटलिस्ट की तरह क्यों कर रहा, कि हमने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड स्टार्टिंग में लिया था, बाद में ही आपका निकल गया। तो डिपेंड करेगा आपका, सम टाइम इट इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, और सम टाइम इट इज वर्किंग एज ए रिएजेंट। क्यों रिएजेंट की तरह, जैसे मान लीजिए आपने सेम जो ग्रुप इसके अंदर है Me है, अगर वही हम लेते हैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेते हैं, तब इस केस में ये क्या है, इट इज कैटलिस्ट। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ना लेके हमने मान लीजिए एथाइल एल्कोहल लिया या टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिया, तो उसके केस में आपका इट इज वर्किंग एज ए रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो सेम जो मॉलिक्यूल उसके अंदर है आइसोप्रोपाक्साइड, वही हम एल्कोहल अगर बाहर से लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल सेम, तो हम ये कहेंगे इट इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट,
और हम अगर दूसरा एल्कोहल ले लेंगे, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, या इथेनॉल ले लिया, मिथेनॉल ले लिया, दैट इज एक्टिंग एज ए रिएजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका एक पॉइंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है बताइए, आप बताइए। अच्छा, कब ये कैटलिस्ट होगा, कब ये एजेंट की तरह काम करेगा बताइए। आप में से कोई बताएगा? एमपीवी रिडक्शन जो मैंने कराया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड ले रहे हैं, तो मैंने दोनों बात बताई। समटाइम इट इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट और समटाइम इट इज वर्किंग एज ए रिएजेंट। तो इन विच कंडीशन इट इज वर्किंग एज ए कैटलिस्ट और इन विच कंडीशन इट इज वर्किंग एज ए रिएजेंट। किस कंडीशन में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और किस कंडीशन में रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो मैंने बताया था जो उसके अंदर आइसोप्रोपेक्साइड है, आइसोप्रोपेक्साइड में क्या, एक CH2Me। सेम हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेंगे, 2Me ले लिया और एक CH ले लिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तब ये आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है? कैटलिस्ट क्या होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसे केस में जैसा हमने लिया था वैसा ही आपका निकल गया बाहर, तो इट इज एज ए कैटलिस्ट। और मान लीजिए हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना लेके मैं कौन सा ले लूँ, कोई दूसरा अल्कोहल ले लिया, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लेके ना कौन सा ले लिया, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल ले लिया, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, या आपका मिथाइल अल्कोहल ले लिया। इन दैट केस आपका ये आपके अंदर कौन चला जाएगा, दो तो आपके बाहर रहेंगे और एक आपका जो अंदर जाएगा इंसर्ट होगा वो आपका OET हो जाएगा या OMe होगा। तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, इट इज वर्किंग एज ए रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? जो कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट करिए इसको।